आज हम सीखेंगे जाति उद्भव के बारे में। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में संतति को जनक के लक्षणों के साथ कुछ विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस भी वंशानुगत यानी इनहेरिट होती है। इन विभिन्नताओं के कारण संतति में कुछ ऐसे लक्षणों का विकास होता है जो उसे जनकों से अलग बनाती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के लक्षणों में छोटे छोटे परिवर्तन आना सूक्ष्म विकास कहलाता है। सूक्ष्म विकास जीव की समष्टि के सामान्य लक्षणों में परिवर्तन अवश्य लाते हैं, लेकिन वे आपस में अंतःप्रजनन यानी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं तथा जननक्षम संतति यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर सकते हैं। जीवों का ऐसा समूह जिससे सभी जीव जनन कर सकते हैं तथा जननक्षम संतति का निर्माण कर सकते हैं स्पीशीज कहलाते हैं। मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशीज है जो होमो सेपियन सेपियन के नाम से जानी जाती है। आप कुछ और स्पीशीज को पता करके इनके वैज्ञानिक नाम अवश्य ज्ञात कीजिए। कई बार विभिन्न कारणों से जीवों के विद्यमान स्पीशीज दो ऐसे समूह बन जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतःप्रजनन नहीं कर सकते या जननक्षम संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विद्यमान स्पीशीज से नई स्पीशीज का निर्माण हुआ है, यानी कि जाति उद्भवन यानी स्पीशिएशन हुआ है। चलिए उन विभिन्न कारकों की चर्चा करें जिनके अंतर्गत जाति उद्भवन होता है। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। किसी जीव की समष्टि में विभिन्नताएं होती हैं। जीव के पर्यावरण में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में केवल वे जीव जीवित रहते हैं जिनमें बदलते पर्यावरण के लिए उपयुक्त अनुकूलन है। वे जीव जिनमें उपयुक्त अनुकूलन नहीं है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जीवित रहने वाले जीव लाभप्रद लक्षणों को अपनी संतति में वंशानुगत करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन विभिन्नताओं के संचयन से जीव की समष्टि का विकास तो होता है, लेकिन कई बार इससे जीव की समष्टि में इस प्रकार परिवर्तन आता है कि नई पीढ़ी पहले की पीढ़ी के साथ अंतःजनन करने में सक्षम नहीं रहती। हम कहते हैं कि नई पीढ़ी का उदय हुआ है, यानी कि जाति उद्भवन हुआ है। आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी जीव की समष्टि में किसी लक्षण के लिए विभिन्न एलील होते हैं। किसी स्पीशीज के जीवों में विद्यमान एलीलों के समुच्चय को जीन पूल कहते हैं। यदि किसी जीव की समष्टि छोटी हो तो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण एलील के आवृत्ति में यादृच्छिक रूप से परिवर्तन होता है, जिसे हम आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसके कारण आनुवंशिक रूप से नई समष्टि प्रारंभिक समष्टि से भिन्न हो जाती है। कई बार नई समष्टि का विकास इस प्रकार होता है कि एक नई स्पीशीज का उदय होता है। यदि समष्टि का आकार बड़ा होगा तो अचानक होने वाली घटनाओं से एलील के आवृत्ति पर अधिक प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण आनुवंशिक अपवाद नहीं होता। भौगोलिक पृथक्करण यानी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। विभिन्न कारणों जैसे भोजन की उपलब्धता के कारण जीव की समष्टि दो भागों में बंट जाती है। कई बार ऐसी भौगोलिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे खाई का उत्पन्न होना, जिससे दोनों समष्टियों का एक दूसरे से संबंध टूट जाता है, यानी कि वे भौगोलिक रूप से पृथक हो जाते हैं। इसके कारण वे एक दूसरे के साथ जनन नहीं कर पाते और एक समष्टि के जीन दूसरी समष्टि में नहीं जा पाते। यदि भौगोलिक स्थितियां भिन्न होती हैं, तो दोनों समष्टियों में प्राकृतिक चयन और विकास भी भिन्न प्रकार से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई बार वे भिन्न स्पीशीज बन जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में जाति उद्भव भिन्न तरीकों से हो सकता है। जैसे डीएनए या गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आता है तो दोनों समूहों के युग्मक एक दूसरे एक निषेचन नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप जाति उद्भव होगा। इस प्रकार आज हमने सीखा जाति उद्भव।